आप बताइए सर। हमारा एयर सर्किट ब्रेकर में 3 कॉइल रहती है, एक शंट रिलीज, क्लोज रिलीज और यूवी रिलीज। तो शंट हमारी ओपन करने के लिए रहते हैं ब्रेकर, क्लोज हमारी ऑन करने के लिए रहते हैं और यूवी रिलीज हमारी प्रॉपर वोल्टेज मिले। इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में क्या हम एक तो इंडिविजुअल बैठते हैं इंटरव्यू लेते हैं और एक रहता है अभी ग्रुप इंटरव्यू में। तो ग्रुप इंटरव्यू में क्या होगा कि अभी हम यहाँ पर ना 2 ग्रुप बना देते हैं। इधर 3 हैं, इधर कितने हैं? 3 और 2 5 1 6 हैं। तो इधर से कितने आएंगे? इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। अब उनकी टीम में एक बंदा ज्यादा हो गया, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ? तो इसमें क्या होगा, आप लोग आगे आ जाओ, पीछे वाले उसके आगे आ जाओ, आप आ जाओ। इसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जो चीज जिसको उसका आंसर पता है सबको अपना हाथ उठाना है। जिसको पता होगा हाथ उठाना है। सपोज आपकी पूरी टीम को पता है, आपके पांचों ने अपने हाथ उठा दिया और इन्होंने 3 ने या 2 ने हाथ उठाया, तो पहला पॉइंट क्या होगा, आपको नंबर वैसे ही ज्यादा मिलेंगे। बट ऐसे नहीं है यार, मेरी टीम को नंबर ज्यादा मिलेंगे। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें अभी चिलर छोड़ के, चिलर और एलटी एसटी ट्रांसफार्मर डीसी मोटर स्टार्टर, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, रेडी? तो फ्रेंड हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरा एयर सर्किट ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, दोनों टीमों में एक को पता है, ठीक है। आप बताइए सर। हमारा एयर सर्किट ब्रेकर में 3 कॉइल रहती है, एक शंट रिलीज, क्लोज रिलीज और यूवी रिलीज। तो शंट हमारी ओपन करने के लिए रहते हैं ब्रेकर, क्लोज हमारी ऑन करने के लिए रहते हैं और यूवी रिलीज हमारी प्रॉपर वोल्टेज मिले इसलिए हमारे रहते हैं। अगर एसीबी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो हमारी वो काम करना छोड़ देगी, नहीं करेगी प्रॉपर काम। और क्या रीजन हो सकता है? मैकेनिकल फेल होना मैकेनिकल और प्रॉपर मतलब वोल्टेज ना आ रही हो सप्लाई तो वो ऑन नहीं करेगा। मैकेनिकल दूसरी चीज, वोल्टेज का माना है इलेक्ट्रिकल हो गया। हाँ, वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फेल हो गया पूरा, या स्प्रिंग चार्ज टूट गई है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इधर कुछ ऐड ऑन करेंगे आप लोग या यही बात? जो मैकेनिकल मैकेनिज्म है उसका चार्जिंग प्रॉब्लम है तो वो खराब हो गया उसमें, और या फिर जो हमारी क्लोजिंग ग्रिल है वो भी खराब हो गई। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूं मैं कि एसीबी ऑन नहीं हो रही है, आप क्या करोगे? किस तरह उसको ऑन करने की कोशिश करोगे? क्या आपके एफर्ट्स होंगे? सर एसीबी का हम प्रॉपर वोल्टेज चेक करेंगे। कैसे? कहां से? स्प्रिंग चार्ज हो रही कि नहीं वो देखेंगे। स्प्रिंग चार्ज हो रही है, जो एसीबी के ऊपर सप्लाई आ रही है उसको चेक करेंगे, जैसे अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन। सर 1-2 नंबर पे नो आता है और 3-4 पे एनसी। देखो मैं इस तरह का क्वेश्चन ना, देखो ये ट्रबल शूटिंग है और इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हमें पता होना चाहिए। एसीबी ऑन नहीं हो रही है तो सर ऑन किस तरह नहीं हो रही? एसीबी 2 तरीके से ऑन होती है, एक मैनुअली ऑन होती है, टीएनसी के थ्रू ऑन होती है। क्या आपका वो टीएनसी के थ्रू अगर ऑन नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि मेरी क्या खराब है? टीएनसी थ्रू क्या वही टीएनसी किसको कमांड देता है? ऑन करने के लिए क्लोजिंग रिले को कमांड देता है। इसका मतलब मेरी क्लोजिंग रिले में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं देखूंगा इसको मैनुअली ऑन करने की कोशिश करूंगा। अगर मैनुअली भी ऑन नहीं हो रही है तो देन क्या आता है कंक्लूजन कि अंडर वोल्टेज रिले में प्रॉब्लम है या उसमें वोल्टेज नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अभी आपने क्या कहा कि वोल्टेज नहीं आने की, रिले भी तो खराब, रिलीज भी तो खराब होते हैं, एंड यूवी रिलीज है हमारी वो खराब हो सकती है, तो हमें उसको भी थोड़ा सा देखना है, चेक करना है।
उसको कैसे चेक कर सकते हैं भाई? एक रिलीज है, उसको पता है हम कितने वोल्टेज से ऑपरेट हो रही, तो कहीं ना कहीं से तो तार आ रहे होंगे ना उसके, तो हम वहां पर अपना मल्टीमीटर वगैरह लगा के देख सकते हैं कि ये वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, इस तरह करके। या कई बार क्या होता है कि कंट्रोलिंग होती है ना हमारे पैनल में, कंट्रोलिंग की एमसीबी ट्रिप होगी, कोई फॉल्ट हो गया, कंट्रोलिंग की एमसीबी ट्रिप होगी, तो उसकी वजह से भी नहीं होगा कि एटलास सप्लाई नहीं पहुंच रही है, तो हम उसको कंट्रोलिंग की। या कई बार क्या होता है ना, एमसीबी होती है ऑन कंडीशन में दिख रही बट फिर भी आउटपुट नहीं जा रहा होता, तो हम जो कंट्रोलिंग की एमसीबी होती है उनको ऑन एक बार ऑन किया, ऑफ किया, एक बार ऑन ऑफ करके उसको कर देते हैं, तो वो भी एक बेसिक चीज हम देख सकते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो डीजे से रहेगा, डीजल जनरेटर से। तो बी रेडी। तो डीजल जनरेटर जो हमारा है, डीजल जनरेटर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इधर से 3 हो गए हैं, उधर से भी 3 हो गए हैं। ठीक है, तो पीछे से आप बताइए। सर एक तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके अंदर फ्यूल है कि नहीं, फ्यूल लेवल कम है कि नहीं, ऑयल लेवल चेक करेंगे, कूलेंट लेवल चेक करेंगे, बैटरी सप्लाई वोल्टेज बैटरी 24 वोल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और पंप्स जो हमारे हैं वो काम कर रहे हैं, फ्यूल सप्लाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, जैसे कूलेंट जो हम ठंडा कर रहे हैं। इधर जैसे बीच वाले में बताया ना, हाँ बताओ। चेक करेंगे कहीं हमारा एयर फिल्टर छोटे तो नहीं है, या फिर बैटरी वोल्टेज है उससे हमारे 27 वोल्ट है कि नहीं है, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। कनेक्शन टाइट है कि नहीं टाइट है, उससे लूज होगा तो भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। हमारे स्टार्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इधर से कुछ नहीं होता है ना, तो बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे और बैटरी के टर्मिनल चेक करेंगे, स्टार्ट नहीं है। और कोई सर उसका सेल्फ स्टार्ट सेल्फ को देखेंगे, उधर बता दें नहीं बताएं? हाँ बताओ। ये बैटरी चेक कर लेंगे, इंडिकेटर चेक कर लेंगे, जो होता है वैक्यूम इंडिकेटर का स्टेटमेंट। अभी क्या है भाई, वैक्यूम इंडिकेटर से क्या मतलब है? तेरा फिल्टर बिल्कुल ब्लॉक भी पड़ा है ना, जब भी डीजी चल जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एक जो भी सेंस का यूज करना है, सेंस से क्या मतलब है? मैंने कहा कि भाई मैं सबसे पहले अगर तेल ही नहीं है डीजी के अंदर, डीजल ही नहीं है, तो वो स्टार्ट नहीं होगा। न उसको कूलेंट से मतलब है, कूलेंट कम होगा तो पैनल के ऊपर हमारा अलार्म आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका कैसा होगा कि सबसे पहले सर मैं पैनल के ऊपर जाके देखूंगा कि कोई अलार्म तो नहीं है। अगर कोई अलार्म होगा तो मेरा डीजी को स्टार्ट होने की कमांड नहीं आएगी। कोई अलार्म नहीं है, उसके बाद मैं डीजल देखूंगा कि डीजल ही तो खत्म नहीं हो गया मेरा। उसके बाद में मैं बैटरी के ऊपर आऊंगा, भाई बैटरी की वोल्टेज प्रॉपर है जो मिलनी चाहिए। भाई जब ऑन मैं वैसे चेक कर रहा हूं तो कर रहा हूं, बट जब क्रैंक देता हूं तो क्या पता उसकी वोल्टेज बहुत डाउन जा रही हो। इसका मतलब है बैटरी वीक तो नहीं हो गई, पुरानी बैटरी तो नहीं हो गई है, तो पुरानी बैटरी इसका रीजन हो सकती है। उसके बाद उसके कनेक्शन होते हैं जो बैटरी और हमारे सेल्फ से जुड़े रहते हैं, उनमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भाई लूज हो कहीं और कुछ प्रॉब्लम हो, सेल्फ में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जो उससे कनेक्टेड चीजें हैं ना, हमें वो बताने, जैसे आप बता रहे थे कूलेंट ये वो हमें नहीं चेक करना है, हमें उससे कनेक्टेड चीजें ही चेक करनी है और कनेक्टेड चीजें ही बतानी है। अभी इस क्वेश्चन को हम दूसरे सेंस में लेते हैं, जैसे पिछला लिया था कि स्टार्ट नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? तो कौन आंसर देगा? डीजी स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो उसके पैनल जो पैनल लगे हुए हैं वहाँ देखेंगे कोई अलार्म नहीं आएगा, अलार्म आएगा तो फिर स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद हम जो मेरा काम है कि डीजल पर देख लेना कि कम डीजल है कि नहीं। उसके बाद सेल्फ बैटरी प्रॉपर कनेक्शन ठीक है कि नहीं, सेल्फ और बैटरी का और सेल्फ का कनेक्शन ठीक है कि नहीं। और जब मैं सेल्फ ले रहा हूँ तो उसमें भी बैटरी वीक हो जाएगी, तो वो ठीक से मतलब कि बैटरी पुरानी जब हो जाती है तो जल्दी डाउन हो जाती है, तो बैटरी का जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और सेल्फ स्टार्टर की जो दिक्कतें आ रही हैं तो स्टार्टर का वायरिंग अच्छे से देखेंगे तो कनेक्शन हुआ है।
इसे सब देखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है। देखो जो प्रॉब्लम है वही ट्रबल शूटिंग है, बट इंटरव्यू ने क्या किया, तो चीजों को घुमा दिया, चीजों को थोड़ा सा घुमा दिया। अब एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मेरी मोटर है, मेरी मोटर, आपके पास कंप्लेंट आई, आप जॉब कर रहे हैं, भाई वो मोटर है वो चल नहीं रही, जाकर देखो क्या प्रॉब्लम है। तो आपका क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या क्या पहला स्टेप होगा, क्या दूसरा होगा, क्या तीसरा होगा, कौन बताएगा? और ये तुमने नहीं उठाया? पीछे वाला था। सर सबसे पहले हम मोटर एक बार सप्लाई ऑन करके देखेंगे, फिर टर्मिनल पे चेक करेंगे सर यहाँ पे मोटर पे क्या सप्लाई देखेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? सर सबसे पहले पैनल से मोटर की सप्लाई ऑन करेंगे सर, हाँ। फिर चेक करेंगे मोटर के टर्मिनल पे सप्लाई आई है या नहीं आई सर, और नहीं आई है तो फिर हम मोटर का जो स्टार्टर है उसकी वायरिंग वो चेक करेंगे सर, और अगर सप्लाई जा रही है फिर भी मोटर नहीं चल रही है तो फिर उसकी हम आउटपुट टर्मिनल पे सप्लाई चेक करेंगे सर कि क्या प्रॉब्लम है। वाइंडिंग में कंटिन्यूटी चेक करेंगे सर अपने टर्मिनल खोल करके, टर्मिनल को वाइंडिंग शॉर्ट तो नहीं होगी सर, ये चेक करेंगे, बेरिंग कोई जाम तो नहीं होगा सर, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेप बताए ना काफी सही बताए, पर मैं और रिपीट कर देता हूँ कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ मेरी मोटर लगी है वहाँ पर जाऊँगा, उसकी सप्लाई जहाँ से आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेन सप्लाई नहीं आ रही है उसमें। ठीक है, मेरी मेन सप्लाई देख ली, मेरी मेन सप्लाई ठीक है, तीनों फेस आ रखे हैं। फिर एक बार मैं स्टार्ट करके देखूंगा, नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है तो मैं देखूंगा भाई स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या मेरे कॉन्टैक्टर ऑन हो रहे हैं। ऐसा तो भी कॉन्टैक्टर ही ऑन हो रहे तो क्या होगा, हो सकता है कि भाई उसमें कोई ओवरलोड रिले हो, ओवरलोड रिले की जैसे ट्रिप होगी हो और उसकी वजह से दिखा रखी हो, तो मैं उसको चेक करूंगा कि क्या है। स्टार्टर उसकी पावर देख लिया, उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग देखूंगा, अगर वो ऑन नहीं हो रही, कंट्रोलिंग सब कुछ ठीक है तो कंट्रोलिंग ठीक का मतलब उसके कॉन्टैक्टर ऑन हो रहे हैं सही तरीके से, और फिर भी मोटर नहीं चल रही है तो हो सकता है जाम हो, थोड़ा उसको घुमा के देखूंगा कि मोटर जाम तो नहीं है। फिर आ जाता है अगला स्टेप। अभी मैं क्या करूंगा, मोटर के जहाँ टर्मिनल लगे हैं उनको डिस्कनेक्ट कर दूंगा और उसको ऑपरेट करके देखूंगा तो क्या सप्लाई आ रही है, उधर जितनी वोल्टेज होनी चाहिए क्या वोल्टेज आ रखी है, हाँ जी आ रही है। उसके बाद फाइनली मैं उसके टर्मिनल चेक करूंगा, उसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर ये सब ठीक है तो डेफिनेटली उसकी मोटर वाइंडिंग में या अंदर प्रॉब्लम मिलेगी। तो ये स्टेप होते हैं, चीजें स्टेप बाय स्टेप। पहले ये चीज चेक करेंगे, जैसे आपने बताया पहले कि अगर हम उसकी टर्मिनल देखेंगे तो भाई क्या पता एमसीबी गिरी हुई हो, ठीक है एमसीबी नहीं गिरी हुई, क्या पता ओवरलोड की वजह से क्रिक होगी हो, किसी ने आपको कॉल किया करके बताया ना भाई वो कंप्लेंट है, तो भाई ओवरलोड रिले की वजह से होगी, ओवरलोड का बटन दबाऊंगा, ओवरलोड को कैसे रीसेट करते पता है ना। अगर ओवरलोड आ गया तो ओवरलोड रिले के ऊपर 2 पॉइंट से होते हैं, तो उस पॉइंट को दबा दूंगा, रीसेट वाला पॉइंट होता है, नहीं पता कौन सा, दोनों को दबा दो, जितने पॉइंट्स हैं सब दबा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है अपने इंटरव्यू के लिए और फर्दर चीजों के लिए। अभी अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर के अंदर एमओजी हम लगाते हैं, मैग्नेटिक ऑयल गेज हम लगाते हैं, उसके लगाने से क्या फायदा होता है, कौन बताएगा? बताओ चलो। वो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल लेवल है उसको मेजर करता है, जैसे ही ऑयल लेवल कम होगा तो हमें अलार्म दे देता है, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो ट्रिप कर देगा, ऑक्सिलरी इस पे अलार्म जाएगा और वो फिर ट्रिप कर देगा। ऑक्सिलरी किसको ट्रिप करेंगे, मतलब कैसे कैसे कमांड कैसे कैसे जाती है? सर एमओजी से कमांड बीसीपी के ऑक्सिलरी अलार्म के ऊपर जाएगी, ऑक्सिलरी अलार्म फिर मास्टर ट्रिप को मतलब सेंस करके उसको ट्रिप के लिए कमांड देगा। देखो क्या होता है कि आपने क्या बोला, देखो अपनी चीज को थोड़ा सा सोचना है। आपने कहा अलार्म पे जाएगी, तो उसमें 2 सेटिंग होती हैं अपनी सारी चीजों में।
पहले अलार्म का मतलब भाई कुछ प्रॉब्लम है देख लो, तो अलार्म सीधा ट्रिप नहीं करेगा। अलार्म की कमांड सिर्फ हुटर तक जाती है, अलार्म की कमांड खाली हुटर तक जाती है और हुटर बजेगा हमारा खाली। बट जब क्या होगा कि और लेवल कम हो जाएगा तो वो दोबारा दूसरी कमांड भेजेगा, वहीं पे वो किसको भेजेगा, ऑक्सिलरी ट्रिप को भेजेगा और हमारा सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में उसकी भी क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर में ऑयल कम हो जाएगा तो क्या दिक्कत पड़ेगी? ऑयल कम जाएगा तो वाइंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, हीटिंग बढ़ जाएगी, वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है। जैसे क्या है, जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप लोगों को बिना ऐसे डिस्कशन करना होगा। अगर आप अपने आप को देखो क्या है, इंटरव्यूअर क्या होता है, आप क्या बता रहे हैं, कितना अच्छी तरीके से बता रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है, उसी के हिसाब से फाइनल डिसीजन होता है। तो वो चीजें हमें देखनी है और समझनी है। मैं ओवरव्यू लेना चाह रहा था आप लोगों का, ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इंप्रूव करना है। आपने भी कम आंसर दिए हैं, आपने भी थोड़ा सा कम आंसर दिए हैं, आप दोनों का ठीक है, तो आप तीनों को थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है भाई, हो सकता है कि उसका थोड़ा बढ़िया इंटरव्यू हो जाएगा, उसका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, कोशिश करनी है। क्यों डाउन हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा मेहनत ही तो करनी है। यहाँ करने क्या है, थोड़ा सा ये होता है कि सामने बैठते हैं बोलने में थोड़ा सा देखो कोई दिक्कत नहीं होती है, डर टाइप देखो नहीं कोई डर नहीं था भाई। मैंने क्या बोला कि यहाँ से आपने को 100% जॉब मिलेगी, मेरी बात समझना। मैंने बोला यहाँ से 100% जॉब मिलेगी, ठीक है जी 100% सर बोल रहे हैं, ठीक है जा रहा हूँ इंटरव्यू में, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या डर है उससे भाई, मैं तो जा रहा हूँ क्लास करने जा रहा हूँ एक तरह से, तो क्लास ही तो चलती है वो आपकी एक तरह से। हमारे लिए वो आपकी क्लास है, आपका लाइव इंटरव्यू करवा रहे हैं, हमारे लिए वो आपके कोर्स का पार्ट है। आप सेलेक्ट हो गए तो बढ़िया, नहीं हुए तो भी बढ़िया है, नहीं हुए तो बढ़िया कैसे है, कोई कुछ तो सीख के आएंगे ना। इंटरव्यू के सामने पहली बार बैठ रहा हूँ मैं, मेरे को डर लगता है, तो अगली बार मैं इंप्रूव करूंगा ना अपने आप को, अगली बार मैं इंप्रूव करूंगा ना। क्या है, अरे भाई इंटरव्यू तो कुछ पूछता ही नहीं है, वही क्वेश्चन हो, मैं फालतू में डर रहा था, तो कॉन्फिडेंस आप होगा ना, तो कुछ तो आप हुआ ना, नॉलेज आप हुई, मेरा कॉन्फिडेंस आप हुआ। वहां गए 4 लोगों से मिला, देखा कौन सी जगह कहां पर है, उतना भी तो सीख के आया भाई। सेक्टर 126 तो सुना है, कहां पर यार देख लिया जी, यहाँ पर सेक्टर 18 देख लिया जी, ये देख लिया। मतलब देखो आपकी की माइंड के नहीं, दूसरी तरफ नेगेटिव लेते हैं उन चीजों को। अरे यार नहीं हुआ यार, इसका तो हो गया यार, मेरा नहीं हुआ यार, मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसको आगे भी नहीं होने देगा, आगे भी उसको अरे नहीं हुआ तो क्या हो गया भाई, मैं वो तो उसको तो सीखने को नहीं मिली, मैं तो 4 चीजें और सीख के आऊंगा। वो उसमें भी सीखी थी ये 4 चीजें, पूछता हूँ सर से जाके क्या होती हैं, कैसे होती हैं। इंटरव्यू ने पूछा है क्या लगा आपका 50, 100, 150, 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां पर खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो कोर्स भी तो हम पैसा देके कर रही थी कि वहां पर भी सीख के आए ना कुछ। तो माइंड इज सो इम्पोर्टेंट, अपने माइंड को हमें समझाना है, बताना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अभी जो हमारे स्टूडेंट थे जिनका भी जॉब लगी है, अगर उनके बारे में बात करें तो बंदा भाई काम करके आया 2 साल, उसमें सोचे मेरे को क्या जरूरत है ना उसकी सीखने की, ठीक है हो जाएगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है। लर्निंग तो जरूरी है दोस्त। अगर मुझे भी ये पता है मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो हमें कमियों को दूर करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अरे भाई मैंने एक बार गाड़ी चलाई है, कोई नहीं ले जाऊंगा, ठीक है तुमने गांव में चला ली है, अब खुले रोड पे चला लिया, दिल्ली के अंदर चलना है तो ठोक क्या आएगा किसी न किसी को, तो वो कॉन्फिडेंस भी बेकार है जो अननेसेसरी हो। कॉन्फिडेंस भी डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो फॉल्स कॉन्फिडेंस आल्सो सो डेंजरस। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो चीजें पूछी, इसी में से 2-4 चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी और बहुत सारी चीजें थी, ये कैसे होगा, ये सेफ्टी, वो सेफ्टी, ये प्रॉब्लम आएगी कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम आएगी कैसे करेंगे, ठीक है। एक कल मैंने वीडियो अपलोड की है YouTube चैनल पे मेंटेनेंस से रिलेटेड कि पैनल का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो वीडियो पीपीएम कैसे करते हैं, तो वो वीडियो आप लोगों को एक बार देखनी है जो दिल्ली से आए हैं, और कल हो सकेगा तो आपको भी थोड़ा ओवरव्यू करा देंगे पैनल्स के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे होता है, क्या चीजें हमें देखनी है, ठीक है। कल आपका एक तो वो डीजी भी वो भी तो बचा हुआ, ट्रांसफार्मर बचा है ना आप लोग,
ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ऑल टाइप हाँ। हाँ, तो कल सुबह सुबह आप लोगों ने सबसे पहले ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की विजिट करा देते हैं या देख लेते हैं जिस हिसाब से परमिशन मिलेगी। फिर फायर की आपकी विजिट हो जाएगी और फिर एक बार और थोड़ा सा कुछ आप लोगों का इंटरव्यू लेके कुछ कंसर्न है, इशू है, वो सॉर्ट आउट करके देन आप समझो रेडी हो गए इंटरव्यू के लिए। फिर कल परसों से ही मंडे से आप लोगों के इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो मंडे को जब सब लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ग्रूमिंग सबकी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, किसी से डरना नहीं, अगर होगा कि नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चिल होके जाना है। ठीक है, और जॉब तो सबकी लगनी है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। जॉब के बारे में तो भूल जाओ, यू देखो थोड़ा सा बढ़िया कुछ हो जाए तो बढ़िया इन द सेंस आप लोगों के लिए बढ़िया क्या है, कोई मुझे बताएगा आप लोगों के लिए बढ़िया क्या है? मतलब कुछ बढ़िया हो जाए। आप लोगों के लिए बढ़िया है जहां पर बढ़िया सीखने को मिले। स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने आप लोगों के लिए वो नहीं है यार इसकी तो 18,000 लगी, यार मेरी तो 15 लगी। जिसकी 15 लगी है उसको सीखने को ज्यादा है ना, तो बहुत ग्रो करेगा, उस दूसरे बंदे से कहीं ज्यादा आगे जा सकता है। जब काम ज्यादा है, आप जॉब करो ना, लगे यहाँ तो काम नहीं है, छोड़ देना उसी एक अगले महीने जॉब करो, दूसरी जॉब करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, लर्निंग पे फोकस करना है आप लोगों को, और आप लोगों को जल्दी से ना इंजीनियर पोजीशन पर पहुंचना है। अभी तो इंटरव्यू दे रहे हो तो साल भर के अंदर इंटरव्यू लेने वाला बनना है आप लोगों को। और अपने स्टूडेंट ने ऐसा किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। ठीक है, कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता है, किसी के माइंड में कुछ इंटरव्यू लेके है कुछ, तो पूछ सकता है, क्योंकि हो सकता है 1% कल हम नहीं मिले, तो कोशिश करूंगा कि मैं आऊं, बट हो सकता है कि कल 1% नहीं आ पाऊं। तो चीजें हैं, आपके माइंड में कुछ नहीं रहना चाहिए।